नमोस्तु नमोस्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसा वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रभावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह दिव्य देशना अनुपम वाणी अद्भुत शब्दावली और हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो सकती है, ये बातें यहाँ बताई गई है। क्या करें कि जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। आज तक अनादिकाल से इस जीव ने क्या नहीं किया, अपने आप को नहीं जाना, बस उसकी भी कुछ चर्चा आज ये यहाँ आगामी गाथाओं में करेंगे। प्रकरण बड़ा सुंदर चल रहा था कि आत्मा अकर्ता है। यदि आत्मा अकर्ता है तो फिर किसका करता है? क्या यदि ये आत्मा अकर्ता है तो अपने ही भावों का करता भी है या नहीं? कि बोले वो तो है। और फिर कर्म कौन करता है? जब कर्म के कर्तापन का प्रसंग आया तो कहा कि कर्म ही कर्म का करता है। साहब आत्मा भी कर्म बांधता है, ऐसी चर्चाएं हमने पढ़ी सुनी हैं। तो फिर यहाँ उन्होंने आत्मा के कर्तापन के संदर्भ में पीछे एक तो नित्य कर्तृत्व वाला तर्क दिया था कि आत्मा को कर्ता मानने पर नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। फिर दूसरा ये कहा कि यदि आत्मा को कर्ता नहीं मानेंगे तो सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा। तो आत्मा को कर्ता नहीं माना तो सांख्य मत खड़ा हो गया। और इसको से बचने के लिए कोई ये कहे कि नहीं नहीं सांख्य मत नहीं खड़ा होगा, क्योंकि कर्म का उदय जीव को परिणाम आता है। आत्मा को अपरिणामी मानेंगे तो सांख्य मत खड़ा होता है। और सांख्य मत खड़ा कब नहीं होगा, ऐसा कह रहा है शिष्य कि कर्म परिणमाएगा तो परिणम जाएगा। तो आचार्य देव ने तर्क किया कि कर्म परिणम जाएगा, इसको स्पष्ट करो। कर्म से परिणम जाएगा, वो कर्म परिणमन करते हुए को परिणमाएगा या नहीं परिणमन करने वाले को भी परिणमा देगा? यदि नहीं परिणमाने वाले को परिणमा देगा तो ये बात कैसे संभव है? क्योंकि जिसमें परिणमन की खुद की शक्ति नहीं हो उसको कोई दूसरा कैसे परिणमा सकता है? और यदि स्वयं परिणमन करते हुए को परिणमाएगा तो फिर जब स्वयं ही परिणमन कर रहा है तो दूसरे के सहयोग की ज़रूरत क्या है? तो इस तरह से शिष्य के द्वारा कही गई दोनों ही प्रकार की बातें यहाँ खारिज हो गई। और फिर आत्मा कर्ता का क्या होगा? बोले जिस भाव रूप से ये आत्मा परिणमन करता है उस समय उस भाव का कर्ता होता है। और आत्मा में इस प्रकार की स्वाभाविक निजी शक्ति है। उस स्वाभाविक निजी शक्ति की चर्चा ये यहाँ करने वाले हैं। 65 नंबर का कलश है, देखिए आप, पेज नंबर है 205। 205 नंबर पेज पर ये चर्चा की है। और इस 205 नंबर पेज पर
ऊपर 2 पॉइंट दिए थे पिछली 5 गाथाओं से संबंधित, क्या, और 2 महत्वपूर्ण पॉइंट और याद रखने योग्य थे, स्मरण रखने योग्य थे। जिस कार्य को करने की शक्ति स्वयं में न हो, अन्य के द्वारा वो कैसे उत्पन्न हो सकती है, 1 पॉइंट। और स्वयं कार्य करने की शक्ति है तो फिर पर की अपेक्षा क्यों है, ये 2 बातें यहाँ कह दी। देखिए इन दोनों बातों में भी बहुत गंभीर रहस्य छिपे हुए हैं। स्वयं में शक्ति नहीं है तो दूसरा क्या करेगा। कल हमने 2-3 एग्जाम्पल दिए थे आपको लास्ट में, भाई विपिन शास्त्री जी ध्यान होंगे। एक तो बात कही थी हमने, आँखों में देखने की शक्ति नहीं है तो चश्मा क्या करेगा। आँखों में देखने की यदि पावर नहीं है तो चश्मा क्या करेगा। समझिए आप, अंदर में कान में सुनने की ताकत नहीं है तो कानों की मशीन क्या करेगी, शक्ति तो अपनी चाहिए ना। अंदर यदि ब्लड बनने की योग्यता खुद की ना हो अंदर में, तो ऊपर से कितना भी चढ़ा लो उससे क्या होगा। बोले निजी चीज़ तो अपनी खुद की चाहिए। ऐसे ही कह रहे हैं, यदि खुद में सामर्थ्य नहीं हो तो दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। जिनके पैर में चलने की ताकत होती है उन्हें लकड़ी का सहयोग चलने में निमित्त होता है, और पैर में चलने की ताकत नहीं हो तो कितना भी उनको लकड़ी पकड़ाओ वो चल नहीं पाएंगे। क्या कि साहब लकड़ी के सहयोग से तो चल लेते, लेकिन ताकत तो पैर में चाहिए। अब पैर में ही ताकत नहीं है तो लकड़ी क्या करेगी। हस्तावलंबन कह करके पुकारा पीछे अमृतचंद्र आचार्य देव ने। तो देखिए खैर इस तरह के तर्क देकर के निजी शक्ति ही बलवान होती है, निजी शक्ति ही प्रमुख होती है, उस बात को यहाँ घटित किया गया। और यदि स्वयं में शक्ति है तो फिर दूसरे के सहयोग की ज़रूरत भी नहीं होती है। 205 नंबर पेज पर, अब 205 नंबर पेज नीचे जहाँ कलश दिया है ना उसकी उत्थानी का, इस प्रकार इन गाथाओं में यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा अपनी स्वाभाविक परिणाम शक्ति के कारण ही क्रोधादि रूप परिणमित होता है, अन्य द्रव्य के कारण नहीं। इसी बात को आगामी कलश में व्यक्त किया गया है। मूल कलश लिखा है ऊपर, वो पढ़ेंगे और फिर पद्यानुवाद पढ़ेंगे। देखिए क्या लिख रहे हैं। उपजाति छंद है। स्थितेति जीवस्य निरंतराया स्वभाव भूता परिणाम शक्ति तस्यां स्थितायां सकरोति भावं यम स्वस्य तस्यैव भवेत् सकर्ता। बड़ा सुंदर कलश है। जैसा 64 नंबर का कलश कहा था वैसा ही 65 नंबर का कलश कहते हैं। आत्मा में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई वेग न जब। क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का, वस्तु के परिणमन का। अरे भैया वस्तु के परिणमन का ये सहज नियम है। कौन किसको करे, कौन किसको करे, कोई किसी को करने वाला नहीं है। वस्तु में शक्ति है और उस शक्ति को हमारे यहाँ जनागम में 19 नंबर की परिणाम शक्ति कह करके पुकारा है। आत्मा की 47 शक्तियों की चर्चा इसी ग्रंथादिराज के अंत में की है। और जब उन 47 शक्तियों की चर्चा की तो उसमें 19 नंबर का पॉइंट, 19 नंबर का बिंदु वो आया है परिणाम शक्ति के संदर्भ में। परिणाम शक्ति, प्रत्येक द्रव्य में परिणमन करने की शक्ति है। क्या परिणाम शक्ति है। अब वो परिणमन अपनी योग्यता से होता है, अपने व्यवस्थित क्रमानुसार होता है, नियमित होता है,
निश्चित होता है, उस परिवर्तन में फेरफार नहीं होता है। ऐसी भी 6 शक्तियाँ कही है, वो कही है 33 से 38 तक, 47 शक्तियों में। 47 शक्तियों में 33 नंबर की शक्ति से 38 नंबर की शक्ति तक 6 शक्तियों का एक ग्रुप है। क्या? भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। क्या ये बताएंगे? आगे आएगी चर्चाएं, जब शक्तियों की पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे विस्तार से। दीपेश जी क्या कह रहे हैं? जब आत्मा में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति, आत्मा में है। अच्छा, पुद्गलों में तो थी, 64 नंबर के कलश में हमने पुद्गलों की शक्ति तो पढ़ी थी, पुद्गलों की शक्तियाँ तो बतलाई थी। और उसमें एक कहा था पुद्गल 14 राजू गमन कर जाता है, पुद्गल परिणमन जाता है, पुद्गल को इधर से उधर कौन कर रहा है, चलते हुए पंखे को किसने बंद कर दिया, बतलाओ। होता है कभी ऐसा? खट 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 करके पंखा बंद हो जाता है। मांगीलाल जी साहब सेमारी वाले हैं, बोलो ये चलता चलता ही पंखा कैसे बंद हो गया, चलता चलता ही बल्ब कैसे फ्यूज हो गया है? आसमान में बादल किसने बनाए और आसमान में उन बादलों को आकार किसने दिया, और आसमान में आने वाले उन बादलों को सफ़ेद से काला किसने कर दिया और काला से सफ़ेद किसने कर दिया, उनमें पानी किसने भर दिया, क्या पानी किसने बरसा दिया, बिजलियां कौन कड़काने लगा, इंद्रधनुष किसने बना दिया, उसमें रंग किसने भर दिए, कोई तो कर रहा होगा। इंद्र देवता प्रसन्न है, जल बरसा रहे हैं। ऐसे इंद्र देवता प्रसन्न होते होंगे दुनिया में जल बरसाने के लिए। पूरे जगत में ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं दिख रही हैं। इसको नए से पुराना किसने किया ये बतलाओ। ये जो खंबे हैं इनमें निशान किसने लगा दिए, चेहरे पर निशान कैसे हो गए, अपने आप ही चेहरे पर उम्र के हिसाब से झुर्रियाँ पड़ने लगती है, परिवर्तन होने लगते हैं, निशान होने लगते हैं, सफ़ेद से काला होने लगता है, काले से सफ़ेद होने लगता है, कहीं सफ़ेद निशान पनपने लगते हैं और बढ़ते बढ़ते एकदम ऐसा हो जाता है कि जैसे तो वो कुष्ठ रोग जैसा हो गया। ये हुआ क्या, ये अचानक, ऐसे तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था, फिर ये कुष्ठ रोग जैसा कैसे हो गया। कैंसर के परमाणु पनपने लगते हैं शरीर में, पेट में गड़बड़ हो जाती है, नसें ब्लॉक हो जाती है, चलते कि कौन रहा है ये सारी चीज़। नाखून कौन बढ़ा रहा है भैया, क्या बाल कौन बढ़ा रहा है और कहाँ से बढ़ रहे हैं, सोचो जरा। बाल जब आपने कटाए क्या और कटाने के बाद में फिर बढ़ रहे हैं, महीने भर में बढ़ जाएंगे, तो महीने भर में कैसे बढ़े? बोले साहब अंदर से निकलते हैं, अंदर से। तो अंदर से निकलते हैं तो अंदर शरीर में सर के नीचे क्या यहाँ अंदर बाल ही बाल भरे हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। अब देखो आप, ये बाल जब अंदर में है, अच्छा नाखून कहाँ है ये? बोले ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये आपका कॉर्नर, इस कॉर्नर के नीचे नाखून है ही नहीं, तब निकल रहा है ना अंदर से बाल निकल रहे हैं, नाखून निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है भाई साहब? बोले वहीं बढ़ रहा है, वही परमाणु वहीं बढ़ रहे हैं, वहीं जन्म ले रहे हैं, वहीं वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, अंदर से कुछ नहीं निकलता है क्या? बोले पुद्गलों में तो बहुत शक्ति है भाई साहब, और क्या पावरफुल है भाई साहब पुद्गलों की शक्ति। आत्मा में क्या है? आत्मा में क्या की शक्ति है? अरे आत्मा की शक्तियाँ भी कुछ अपूर्व है विपुल भाई कंदी जी, आत्मा की भी कुछ अपूर्व शक्तियाँ हैं। और कैसी आत्मा की शक्ति है? तो ये कह रहे हैं स्वाभाविक परिणमन की शक्ति की बात कर रहे हैं। कोई दूसरा परिणमाने वाला नहीं है, कोई दूसरा बदलने वाला नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हमें बदल देवे, हमें परिणमा देवे, हमें परिवर्तित कर देवे, ऐसा इस जगत में कोई नहीं है। मुझ में खुद में बदलने की शक्ति नहीं हो तो दूसरा क्या बदल देगा? अरे इसमें वो चीज़ ही नहीं है क्या, इसमें वो तत्व ही नहीं है
इसमें उस तरह की योग्यता ही नहीं है। कौन क्या करे भैया। आत्मा में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति। जब क्या क्या है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति? खुद में है, आत्मा में है, हर जीव में है, हर आत्मा में ऐसी शक्ति है। और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न। जब परिणमन की शक्ति भी है और उसके परिणमन में किसी प्रकार का कोई विघ्न भी नहीं है। हाँ, गुणों का परिणमन शक्ति है, एक द्रव्यत्व नाम की। क्या परिणाम शक्ति भी है, क्या उत्पाद भी है, ध्रुवत्व, ऐसी ऐसी शक्तियाँ सब जो ये है वो काम करती है। यद्यपि पर्यायों के परिणमन की नियमितता की नियामक 6 ही शक्तियाँ कही गई है। भाव अभाव वाली जो हैं वही पर्यायों की नियमितता की नियामक है। फिर भी यहाँ जो बात कह रहे हैं ये परिणाम शक्ति की बात कह रहे हैं। और उसके परिणमन में विघ्न कैसे हो बतलाओ। नमक है, वो नमक उसमें खारेपन रूप परिणमन की योग्यता है। अब नमक को खारेपन रूप होने से रोकने की ताकत किसी में हो तो बताओ। अग्नि जल रही है और इस अग्नि में जलाने की योग्यता न हो या जलने की योग्यता ना हो, उष्णता की योग्यता ना हो। अभी जलने जलाने की छोड़ो, क्योंकि जलने जलाने में फिर चक्कर पड़ेगा। इसमें उष्ण पने की जो योग्यता है वो कहीं बाहर से आती है क्या? सूर्य में प्रताप और प्रकाश ये कहीं बाहर से आता है? खुद का ही है ना, निजी है ना ये। और उसके परिणमन में कोई विघ्न भी नहीं है। कौन बाधा उत्पन्न करे? वस्तु के सहज परिणमन में कौन टांग अड़ाए? क्या पर्यायों की नियमितता की नियामक नहीं? प्रतीक भाई से हमारी पर्यायों की नियमितता की नियामक का मतलब पर्याय नियमित ही होती है, क्रम नियमित होती है। क्या दुनिया में किसी भी व्यक्ति को क्रम नियमित पर्यायों को स्वीकार करने में रंच मात्र भी ऐतराज नहीं है, क्योंकि क्रम नियमित पर्याय ये तो अमृत चंद्राचार्य का दिया हुआ शब्द है। पर्याय क्रम नियमित ही होती है, निश्चित क्रम से होती है, नियमित क्रम से होती है, व्यवस्थित क्रम से होती है। ऐसी उसमें योग्यता है हर पर्याय में। किस समय कौन सी पर्याय आएगी भाई साहब, इसका निर्णय कौन करेगा? क्या बोलो। माने यदि योग्यता न होवे तो उसे वस्तु कौन कहे? स्वाभाविक योग्यता है, परिणमन की कोई विघ्न नहीं कर सकता उसमें, तो फिर करता क्यों नहीं होगा? आपको लड्डू बना करके खाने हैं। लड्डू तो खैर टाइम ज़्यादा लगता होगा, हलवा बना के खाना है आपको। खूब मन हो रहा है हलवा बना करके खाने का, और आपको हलवा बना करके खाना है और कोई टोकने वाला नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है, और सब फैसिलिटी अवेलेबल है, तो अब क्यों नहीं बनेगा? अब बताओ, अब क्यों नहीं बनेगा? कोई विघ्न करने वाला होवे, ऐसा विघ्न हो जाए कि गैस नहीं खत्म हो गई, सिलेंडर खत्म हो गया, तब तो विघ्न हो गया। विघ्न ऐसा हो गया कि वो जिस चीज़ का हलवा बनाना था, जैसे मान लो बादाम का, तो बादाम ही खत्म हो गए, ये तो विघ्न उत्पन्न हो गया। हम जब बना रहे थे तो बनाते समय हमने जितना सा था वो सब परात में निकाल लिया हलवा बनाने के लिए, उसमें कढ़ाई में, और उसमें छिपकली गिर गई तो विघ्न हो गया। चूहा उसे झूठा करके चला गया तो विघ्न हो गया। अब ये कह रहे हैं जब कोई विघ्न करने वाला नहीं होवे और परिणमन होने की योग्यता होवे और आप में उसकी पूरी शक्ति मौजूद होवे, तो फिर काम क्यों नहीं होगा? बोलो। क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। क्या प्रश्न है साहब सामने? ऐसा प्रश्न है कि
कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने इतने विघ्न किए, फिर भी केवल ज्ञान हुआ ना। तो विघ्न किए ना, अरे वो विघ्न किए ही नहीं, केवल ज्ञान की उत्पत्ति की प्रक्रिया जो अपनी पर्याय में होनी है उसमें कोई विघ्न करके बतलाओ। क्या उसमें कोई विघ्न? तुम जो विघ्न कर रहे हो शरीर पे कर रहे हो, तुम जो विघ्न कर रहे हो ये पत्थर बरसा रहे हो, तो पत्थर में बरस रहे हैं, शरीर का काम कर रहा है, उपसर्ग का काम कर रहा है, और ज्ञान पर्याय ज्ञायक स्वभाव में लीनता का काम कर रही है। हमारी वर्तमान ज्ञान पर्याय अपने ज्ञायक स्वभाव में लीन है। अब उस काम को करने में क्या विघ्न है बोलो? उसमें रंच मात्र भी विघ्न नहीं हो सकता। हाँ, ये भी हो सकता है, आप कहेंगे साहब विघ्न हो गया इसलिए गुणस्थान गिर गया, 11वें गुणस्थान से नीचे गिर गया, विघ्न उत्पन्न हो गया ना। तो बोले सुनो, ये भी विघ्न नहीं है, क्योंकि 11वें गुणस्थान से गिरना ही था, ये तो पहले से ही नक्की था, तो फिर विघ्न क्या? जो गिरना था वही तो गिरा। अच्छा साहब, मैं 11वें गुणस्थान में जाऊंगा मान लो, या कोई जीव 11वें गुणस्थान में जावे, तो फिर वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो कौन गिराएगा? सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। बस ये सहज नियम है वस्तु के परिणमन का। आत्मा की स्वाभाविक शक्तियों की बात कर रहे हैं। आत्मा जाननहार तत्व है और उसमें जानने की शक्ति है, और जानने में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं है। तो बोलो ज्ञान होगा कि नहीं होगा? सब चीजों के अंदर लागू होती है। आइए जैन साहब, ये बात दुनिया की हर वस्तु में ये बात लागू होगी, हर पदार्थ में बात लागू होगी, हर पदार्थ के परिणमन में ये बात लागू होगी। क्या? नाक अपना काम कर रहे हैं, दांत अपना काम कर रहे हैं, जबान अपना काम कर रही है, आंतें अपना काम कर रही है, हार्ट अपना काम कर रहा है, और कोई विघ्न भी नहीं है। और सुनो, ये तो क्या है, वस्तु नहीं है। अभी आप ये कह दो कि साहब हार्ट अपना काम कर रहा है, तो हार्ट अपना काम बंद भी तो कर देता है। हार्ट फेल हो गया, तो फिर जब उसमें शक्ति थी तो फिर हार्ट फेल क्यों हो गया? हार्ट चलता रहना चाहिए था ना। अरे वस्तु के परिणमन की शक्ति की बात कर रहे हैं। हार्ट कोई वस्तु नहीं है। आंखें देखने का काम करती है तो आंखें कोई वस्तु नहीं है। कान सुनने का काम करते हैं तो कान कोई वस्तु नहीं है। यहाँ तो उसमें मौजूद जो अनंतानंत पुद्गल परमाणु हैं, उन पुद्गल परमाणुओं के परिणमन की अपनी अपनी योग्यता की बात कर रहे हैं। यहाँ वो अपनी योग्यता से परिणमन करता है, और उस योग्यता को ये कहते हैं कि चल रहा था तो चलने की योग्यता, और रुक गया तो रुकने की योग्यता। अनुकूलता और प्रतिकूलता तो हम अपने राग के कारण कहते हैं। वस्तु के परिणमन में जो हो रहा है वही उसके अनुकूल है। क्या समझ में आ रही है क्या बात? सूर्य उदित हुआ, अस्त हो गया। उदित होता हुआ आपको प्रसन्नता हुई, अस्त होता हुआ आपको खेद खिन्नता हुई, लेकिन उदित होना और अस्त होना ये दोनों ही सूर्य का तो सहज परिणमन है। क्या उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता अच्छे बुरेपन का कहाँ सवाल है? तो सहज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगामी गाथाओं में इस सहज नियम से ही एक बात को आगे जोड़ना चाहते हैं। कौन किसका करता है इस बात को जोड़ेंगे। 206 नंबर पेज। इस प्रकार जीव की स्वभावभूत परिणमन शक्ति, इस प्रकार जीव की स्वभावभूत परिणमन शक्ति है, निजी शक्ति है, स्वभावभूत है, निर्विघ्न है। निर्विघ्न सिद्ध होने पर जीव अपने जिस भाव को करता है उस भाव का कर्ता होता है। कहाँ तक हम इन बारीकियों की बात करें। एक समय में अनंत कर्म वर्गणाएं, कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप में परिणमित होती है। न आपको खबर है ना हमें खबर है। क्या आगम आधार से कह रहे हैं, अनंत कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होती है। और जब अनंत कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होती है, इतना ही नहीं,
फिर उनका प्रकृति बंध, उनका प्रदेश बंध, उनका स्थिति बंध, उनका अनुभाग बंध, फिर उनमें उत्कर्षण, फिर उनमें अपकर्षण, फिर उनमें संक्रमण, फिर बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा है, उत्कर्षण, अपकर्षण, अदत्ति, निकाचित, है ना। ये सब कैसे होगा? ये संक्रमण, उपशांत, ये जो बातें कही है वही कौन कर रहा है ये सब? अच्छा, और फिर सुनो, अब बंधने के बाद में इतना हिस्सा ज्ञानावरणी में चला गया, इतना दर्शनावरणी में, इतना मोहनी में, अंतराय में, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र में। अब फिर उसमें भी ज्ञानावरणी की 5 प्रकृतियों में कैसे कैसे बंटवारा, दर्शनावरणी की 9 कर्म प्रकृतियों में कैसे कैसे बंटवारा। क्या कल चर्चा कर रहे थे हम लोग पिताजी साहब के साथ में, अभी सुन रहे हैं क्या साथ में, यही कैसे कैसे बंटवारा, पूरा गणित है। मैं अभी इतना समय नहीं है, लेकिन पूरा ऐसा गणित है कि अभी 8 मूल प्रकृतियों में नहीं, क्या उत्तर प्रकृतियों में भी कौन सी प्रकृति में कितने कर्म परमाणुओं का किस तरह से उसका बहुभाग होकर के और फिर उसका किस तरह से बंटवारा होकर के कितना किस में, और ऐसा है। ये अभी कौन कर रहा है, कर कौन रहा है? स्वतः निर्विघ्न है ये सब। क्या ये क्या कह रहे हैं? ये इस प्रकार जीव की स्वभावभूत परिणमन शक्ति निर्विघ्न सिद्ध होने पर जीव अपने जिस भाव को करता है उस भाव का कर्ता होता है। क्या जिस भाव को करता है उस भाव का कर्ता होता है। कभी कभी आप भी कहते हो ना, जिस भाव आया था उसी भाव चला गया। वो अलग मैटर है। बोलचाल की भाषा में कभी कभी ऐसे शब्दों के प्रयोग होते हैं ना, जिस भाव आया है उसी भाव चला गया। ये कह रहे हैं अपने जिस भाव को करता है उसका कर्ता होता है। जिस भाव को करता है वास्तव में आगे पीछे के भाव का कर्ता नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं। माने ये जो मर्म है ना यहाँ सिंगई जी, ये क्या कह रहे हैं? ये मर्म ये कह रहे हैं जिस भाव को करता है उस भाव का कर्ता होता है। आत्मा अपने भाव का करता है या नहीं? बोलो क्या? हाँ साहब, आत्मा अपने भाव का करता है। पक्का? कि हाँ साहब बिल्कुल पक्का, आत्मा अपने भाव का करता है। कौन से भाव का करता है? तो फिर रत्नत्रय आत्मा के भाव है या नहीं है? आत्मा में ही होंगे, आत्मा के भाव हैं, तो फिर कर लो ना। क्या मोक्ष निर्वाण किसके भाव हैं? कि आत्मा के भाव हैं। तो फिर आत्मा निर्माण कर ले ना, रत्नत्रय कर लो ना, सम्यक दर्शन कर लो ना। बतलाओ, अंदर में संवर निर्जरा रूप निर्मल परिणमन कर लो, आत्मा ही तो करता है उनका। बोले सुनो सुनो सुनो, ये जो बात है ना, शब्दों की गहराई है यहाँ थोड़ी सी। ये क्या कह रहे हैं? हो सब एक से एक है। अभी ये कह रहे हैं जिस भाव को करता है उस भाव का कर्ता होता है। इसका मतलब जिस समय जो भाव उत्पन्न होगा क्या उसका कर्ता होगा। प्रकाश जी भाई साहब बोलो, 12 वाले, सूरत वाले, अहमदाबाद वाले, सब हैं, सबसे कह रहे हैं। ये कितनी सुंदर शक्ति है और कितनी सुंदर व्यवस्था है। आप जिस समय जिस काम जिस भाव रूप से परिणमेंगे उसी के तो कर्ता होंगे। क्या जैसे देखिए, आप लड्डू बनाने के कर्ता हो रहे हो, मान लो, उदाहरण ही है। लड्डू का कर्ता तो होता नहीं है, लेकिन व्यवहार में जैसे कर्ता कहा जाता है, तो बनते हुए लड्डू के ही कर्ता हो। जो लड्डू अभी बना ही नहीं है उसके कर्ता नहीं हो। क्या जब आगे नया वाला बनेगा तो उस समय उसके बनते हुए उसके कर्ता होंगे। व्यवहार से कह रहा हूं, उपचारित असद्भुत व्यवहार ने से जो होगा उसी के तो कर्ता होंगे, जो है नहीं उसके कर्ता कैसे बन जाएंगे। तो आत्मा भविष्य में होने वाली जो पर्यायें हैं वे वर्तमान में है ही नहीं, उनका कर्ता कैसे हो जाएगा। क्या जिस समय जो पर्याय है उसका कर्ता है। और इसके लिए यहाँ शब्दावली का प्रयोग किया। कैसी शब्दावली? कि अपने जिस भाव को करता है उस भाव का कर्ता होता है। अपने शब्द भी महत्वपूर्ण है, पर के नहीं।
अपने भी होने चाहिए और होते हुए भी होने चाहिए। क्या निजी भाव होने चाहिए और होते हुए होने चाहिए। कि अपने कौन से भाव? बोले दोनों तरह के भाव। क्या अब आपको लगेगा शुभ भाव और अशुभ भाव, श्याम सिंह जी साहब, शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों प्रकार के भावों का। बोले नहीं, समय सार में कुंद कुंदाचार्य देव यहाँ अभी शुभ और अशुभ ये दो तरह के भाव नहीं बतला रहे। यहाँ दो तरह के भाव हैं, ज्ञानमय भाव और अज्ञानमय भाव। देखिए आप 65वें कलश में ये कहा गया है कि जीव अपने स्वभावभूत परिणाम शक्ति के कारण जिस जिस भाव रूप परिणमित होता है, आगे ना बात, निष्कर्ष आ गया ना, अपनी परिणाम शक्ति के कारण जिस जिस भाव रूप परिणमित होता है वह उन भावों का कर्ता होता है। जिस जिस रूप से परिणमित होगा, राग रूप परिणमित हुआ तो राग का कर्ता, अज्ञान रूप परिणमित हुआ तो अज्ञान का कर्ता, ज्ञान रूप परिणमित हुआ तो ज्ञान का कर्ता, शुभ अशुभ भाव भावों का रूप परिणमित हुआ तो उनका कर्ता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुआ तो उनका कर्ता। जो जिस भाव रूप से परिणमित होगा वो उनका कर्ता होता है। ये बात इस 65 नंबर के कलश में कही है। अब आगामी गाथाओं में भी उसी भाव को स्पष्ट कर रहे हैं। कौन से भाव को? जो बात यहाँ 65 नंबर के कलश में कही है उसी भाव को स्पष्ट कर रहे हैं, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। मूल गाथाएं पढ़ते हैं। 126, 127 दो गाथाओं का ये ग्रुप, इनका सुंदर पद्यानुवाद और बहुत ही सुंदर सरल भाषा में अपन ने जो प्रकरण पढ़ा है उसी प्रकरण को और उसी बात को बतलाने वाली इसकी टीका। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सोहोदितस कम्मस नाणे सयनाण मओ अणाण मओ अणाणिस अण्णाण मओ भावो अणाणिणो कुणदितेण कम्माणि णाण मओ णाणि सदु न कुणदितं हादुकं माणि। जो भाव आत्म करे वह उस कर्म का करता बने। सरल सरल गाथाएं कहते हैं। कुंद कुंदाचार्य देव की लाग लपेट नहीं है, सीधी सीधी सी दो टप्पे की बात कह दी इन्होंने। क्या इसमें कुछ ऐसा नहीं है गहराई में जाओ डूब जाओ, सरल बात है। इसमें क्या है? जो भाव आत्मा करता है उस कर्म का कर्ता हो जाता है। इसमें क्या हो गया? आपकी फर्नीचर की दुकान है तो आप फर्नीचर बेचने के कर्ता बनेंगे। किसी की ज्वेलरी का शोरूम है तो वो हीरे जवाहरात माणिक मोती गहने बेचने का कर्ता होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो दूध भी बेचने का कर्ता हो जाए, नहीं हो सकता। मिठाई वगैरह थोड़ी सी, मिठाई वगैरह नहीं मिलती उसके यहाँ। एक दिन हमने देखा था, हम उसके यहाँ गए थे तो उसने मिठाई खिलाई थी हमारे को। हम पहले आए थे भाई साहब, अरे उस दिन किसी की बर्थडे होगी, किसी दिन कोई आयोजन होगा, उस दिन कहीं लाए होंगे हैं, पूरे स्टाफ को खिलाई होगी, तुम वहाँ पहुँचे होंगे तो तुम्हें भी खिला दी। नहीं, क्या उसका क्या लेना देना है उस चीज़ से? और आज तुम खड़े होकर के पहुँच गए, भाई साहब उस दिन तो मिठाई खिलाई थी, आज तो कुछ भी नहीं है, ये क्या तरीका है? ऐसा क्या है? तुम मिठाई खाने आए हो कि ज्वेलरी खरीदने के लिए आए हुए हो? जो भाव आत्मा करे उस कर्म का, कौन से कर्म का? कर्म क्या है? कर्म बतलाओ। जितेंद्र जी साहब मलकापुर वाले, बोलो कर्म क्या है? कौन से कर्म? ज्ञानावरण, भाव कर्म के द्रव्य कर्म? कौन से कर्म है? कौन से कर्म? अज्ञान में या ज्ञान में? यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग कर्मों के अर्थ में नहीं है। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों के अर्थ में नहीं है। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग भाव कर्मों के अर्थ में भी नहीं है। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग
उस कर्म के अर्थ में है जो कर्ता का कर्म है, कर्ता ने कर्म को, वो कर्म है, कार्य जो है ना उस वो कर्म है। ये आप किसके कर्ता बनेंगे? अपने कर्म के। कर्म मतलब आपका जो भी कर्म होगा, क्या जो भी कार्य होगा अपने परिणमन की योग्यता से आप उसके ही कर्ता बनेंगे। निहाल जी बाबूजी साहब बोलो, किसके कर्ता बनेंगे आप? ये कितना सरल बातें हैं। कर्म माने क्या है? कार्य। कर्म माने अपना अपना निजी कार्य, उसकी ही यहाँ चर्चा की जा रही है। देखिए, जो भाव आत्म करे, जो भी करे वह उस कर्म का कर्ता होता है, कर्ता बनता है। ज्ञानियों के तो ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानियों के अज्ञानमय। बस ज्ञानियों के ज्ञानमय भाव होते हैं, वो उनका कर्ता होता है। अज्ञानियों के अज्ञानमय भाव होते हैं, वो उनका कर्ता होता है। हो गई बात, कुछ और विशेष बात नहीं है। अब क्यों होते हैं इन सब की चर्चा करेंगे आगे। अभी अज्ञानमय भाव हैं, इसलिए अज्ञानी उस कर्म का करता है। आगे वाली गाथा 127 नंबर गाथा में क्या कहा? अज्ञानमय है भाव। भाई जिसके अज्ञान में भाव हो रहे हैं, किसके हो रहे हैं? कि अज्ञ माने अज्ञानी, अज्ञानी के अज्ञान में भाव हो रहे हैं। कर्ता होता है वो कर्म का, अपने अज्ञानमय कर्म का कर्ता अज्ञानी ही होता है। और ज्ञानमय कर्म का कर्ता बस ज्ञानमय है इसलिए ना विज्ञ, ज्ञानमय है वो इसलिए ना विज्ञ। वो जो विज्ञ है, वो जो ज्ञानी है, वो कर्ता कर्म का, ना विज्ञ कर्ता कर्म का। इसलिए जो ज्ञानी है वो ज्ञानमय भाव रूप से होते हुए वो कर्मों का कर्ता नहीं होता, अज्ञानमय कर्मों का कर्ता नहीं होता। ज्ञान में ही है तो ज्ञान भाव का ही वो करता। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, है ना, ऐसी बात है ना। चलिए नीचे पढ़ता हूं मैं, देखो आप। तो विज्ञ कर्ता करता नहीं है कर्म का, ज्ञानी कर्म का करता नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी उस होने वाले कर्म को करने वाला अपने आप को नहीं मानता। ज्ञानी उस कार्य के होते समय अपने आप को उस कार्य का कर्ता नहीं मानता, अपने आप को उस कार्य का ज्ञाता ही मानता है। तो ज्ञाता होता है इसलिए कर्ता नहीं होता। आत्मा शब्द देखना नीचे, आत्मा जिस भाव को करता है वह उस भाव रूप कर्म का कर्ता होता है। बराबर, जो भी भाव करेगा उस भाव का कर्ता होगा। यह आत्मा, ये नियम है। ये जो परिणाम शक्ति वाला जो नियम बतलाया ना पीछे, वस्तु के सहज परिणमन की योग्यता है, शक्ति है, ये नियम जानो। अज्ञानी के वे भाव अज्ञानमय होते हैं और ज्ञानी के ज्ञानमय होते हैं। अपने भावों का कर्ता होता है। तो फिर इस गाथा से माने 126 नंबर गाथा और 127 नंबर गाथा में कुछ विरोधाभास दिख रहा है क्या आपको? ध्यान देना सुदीप जी, 126 नंबर और 127 नंबर गाथा में कुछ विरोध दिख रहा है क्या? देखो मैं दिखाता हूं आपको, विरोध देखना, फिर उस विरोध का निराकरण भी करेंगे। पहले विरोध क्या है? 126 में ये कहा जिस भाव को करता है उस भाव का कर्ता होता है। वो भाव उसका कर्म है और आत्मा उसका कर्ता है। और कौन से भाव होते हैं? तो बोले अज्ञानी के अज्ञान होते हैं, अज्ञान में होते हैं, ज्ञानी के ज्ञान में होते हैं। तो इसका अर्थ ये निकला कि अज्ञानी अज्ञान में भाव का करता है और ज्ञानी ज्ञान में भाव का करता है, क्योंकि जिसके जो होंगे वो उसका करता होगा। अब नीचे आकर 127 नंबर में ये कह दिया कि अज्ञानी के भाव अज्ञानमय होने से अज्ञानी तो उन कर्मों का करता है और ज्ञानी के भाव ज्ञानमय होने से ज्ञानी कर्म का करता नहीं है, कर्मों को नहीं करता। अब ये क्या चक्कर है? हैं? ज्ञानी आ गया तो ऊपर भी तो आया था ना, ज्ञानी के ज्ञान में भाव होते हैं। तो यदि आत्मा ज्ञानी है तो ज्ञान में भाव का कर्ता होना चाहिए ना? क्या ये कर्ता नहीं है? ये क्यों कह दिया ज्ञानी को? ज्ञान में भाव का कर्ता कहना चाहिए था। यहां बात ख्याल में आ रही है क्या?
है, कर्तृत्व का अहम नहीं है। बस जानते हुए भी वो उसका कर्ता नहीं। क्या ज्ञानी कर्ता नहीं का अर्थ क्या है? अज्ञानी जीव तो जो करता है ना, जिस भाव रूप से परिणमित हुआ, वो कहता है यही मैं करता हूँ, यही मैं करता हूँ, ये मेरा है। माने वो उसके साथ में इतना तादात्म्य और तन्मय हो जाता है कि वो उसका श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप से उसमें जो एकत्व बुद्धि है उसको कर्तापन कह रहे हैं। अब ज्ञानी चूंकि समझदार है, इसलिए ज्ञानी ज्ञान मात्र रहता हुआ वो जानता है कि ये परिणमन हो रहा है, मैं इसमें कोई फेरफार नहीं करता, इसके साथ में मेरा एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व कुछ नहीं है, इसलिए वो उसका कर्ता नहीं होता। कर्ता नहीं होता का मतलब कर्ता बनता नहीं है। परिणमति से कर्ता वाली परिभाषा तो लागू होगी क्या? ज्ञानी ज्ञान में भाव रूप से परिणमन करता हुआ ज्ञान में भाव का कर्ता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं ज्ञान में होने से ज्ञानी कर्मों का कर्ता नहीं होता, माने जड़ कर्मों का कर्ता नहीं होता, परद्रव्य का कर्ता नहीं होता। ज्ञान में भाव होने से विभाव का कर्ता नहीं होता, वो कर्ता नहीं होता। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। आत्मख्याति के भाव को पढ़िए, देखिए। इस प्रकार यह आत्मा स्वयमेव परिणाम स्वभाव वाला है। वही चर्चा चल रही है, 65 नंबर के कलश की चर्चा। स्वभाव रूप परिणमन वाला है, इसलिए ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब पढ़ेंगे ना तो स्पष्ट होगा। प्रदीप पाटनी जी साहब, बस उपयोग को एकाग्र करके आप बैठे रहें, सुनते रहें, समझते रहें। इस प्रकार यह आत्मा स्वयमेव परिणाम स्वभाव वाला है और अपने जिस भाव को करता है, कर्म पने को प्राप्त उस भाव का कर्ता होता है। कर्म पने को प्राप्त उस भाव का कर्ता होता है। इसका मतलब कर्म बनाना, ये कर्म है, उस कर्म का कर्ता होगा। कर्म पने को जो भाव प्राप्त हुआ, कर्म का मतलब वही मैंने बतला दिया आपको, मतलब जो काम को कर्म कहते हैं, जो कार्य हुआ उसे कर्म कहते हैं। तो उस कार्य का माने उस कर्म पने को प्राप्त उस भाव का कर्ता होता है। तात्पर्य यह है कि वह भाव आत्मा का कर्म है और आत्मा उस भाव का कर्ता है। तो कोई ऐसे भारी समझने समझाने जैसी बात नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह भाव आत्मा का कर्म है और आत्मा उस भाव का करता है। वो भाव तो कर्म हो गए, आत्मा। यहाँ भाव शब्द का अर्थ पर्याय लगाना। क्या भाव शब्द का अर्थ क्या है? अपने राग अज्ञान वो भाव नहीं, अपनी पर्याय का करता है। क्या अपनी ही पर्याय, पर्याय है कार्य, पर्याय है कर्म। पर्याय के पर्यायवाची शब्द आप लोगों को पढ़ाए थे पहले। अरे हमने कब पढ़ाए थे, कहाँ पढ़ाए थे पर्याय के पर्यायवाची शब्द? जब हमने षट कारक वाला पाठ पढ़ाया था, क्या तत्व ज्ञान पाठमाला में। क्या पर्याय के कर्ता क्या है? अवस्था, दशा, हालत, कर्म, कार्य, ये सब पर्याय के पर्यायवाची हैं। तो कर्म भी पर्याय ही है, वो कार्य वो पर्याय ही है, कार्य को भी पर्याय कहते हैं। तो वो जो पर्याय है वो भाव है, वो उसका कर्ता है। यहाँ भाव चेतन अचेतन सबके लगाना। चेतन के भाव का कर्ता चेतन, अचेतन के भाव का कर्ता अचेतन। अब चेतन के भाव का कर्ता चेतन में भी दो हैं, दो तरह के चेतन हैं। एक चेतन है ज्ञानी और एक चेतन है अज्ञानी। क्या क्या कह रहे हैं? देखो अब वापस सुनो एक मिनट, क्या कह दिया मैंने? चेतन के परिणाम का कर्ता चेतन, अचेतन के परिणाम का कर्ता अचेतन। ठीक है? चेतन के भावों का कर्ता चेतन और अचेतन के भावों का कर्ता अचेतन। तो अचेतन में भी भाव होते हैं क्या? अचेतन में भाव होते हैं क्या? इस गम में भाव है क्या?
भाव माने उसकी पर्याय हैं, भाव माने उसका परिणमन, क्या उसी भाव कह करके पुकारा जाता है। अब अचेतन में भी जो भाव हो रहे हैं माने उसका जो परिणमन हो रहा है वो अचेतन उन भावों का करता है। लोहाड़िया जी, वो अचेतन उन भावों का करता है। हमारे भाव का अर्थ राग द्वेष नहीं, भाव माने परिणमन, भाव माने वो पर्याय, वो उसका अचेतन अपनी पर्याय का करता है। अब चेतन अपने भावों का करता है तो चेतन दो प्रकार के, एक अज्ञानी चेतन और एक ज्ञानी चेतन। छोटा चेतन नहीं लगाना, क्या छोटा चेतन बड़ा चेतन नहीं, क्या दो तरह के चेतन है, एक अज्ञानी चेतन और एक ज्ञानी चेतन। तो बोले अज्ञानी चेतन अज्ञान में चेतना परिणाम का करता है और ज्ञानी चेतन ज्ञानमय चेतना परिणाम का करता है। क्या ठीक है? अब देखिए, वह भाव भी ज्ञानी के ज्ञान में ही होते हैं, समझना सब महत्वपूर्ण बातें हैं। वो भाव भी ज्ञानी के ज्ञान में ही होता है, क्योंकि ज्ञानी को स्वपर के विवेक से सर्व प्रभावों से भिन्न आत्मा की ख्याति सम्यक प्रकार से अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है, तथा वह भाव अज्ञानी के अज्ञान में ही होता है, क्योंकि उसे सम्यक प्रकार से स्वपर का विवेक न होने से पर पदार्थों से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई है। ये आत्मा की ख्याति क्या चीज़ है? आत्मा की ख्याति उदित हुई है और आत्मा की ख्याति अस्त हो गई है। क्या चीज़ें, क्या कह क्या रहे हैं ये क्या पैराग्राफ पढ़ दिया? ये 3.5 लाइनें, इन 3.5 लाइनों में कोई बात समझ में आई क्या? आत्मा में अपनेपन रूप से, जो आत्मा में तन्मयता रूप से श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप परिणमन हुआ, माने आपकी वर्तमान पर्याय में जब वो आत्मा पकड़ में आया तो बोले अब हुई है आत्मख्याति। नहीं तो क्या कर रहे थे? ज्ञान के माध्यम से उस आत्मा को नहीं जानते हुए उस आत्मा की ख्याति को प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। आत्मा तो सदा उदित है, आत्मा तो सदा प्रकाशमान है, आत्मा तो सदा दैदीप्यमान है। क्या ये आत्मा तो सदा दैदीप्यमान और प्रकाशमान है, लेकिन वो प्रकाशमान आंखें खोलने पे दिखता है। यदि आंखें बंद हो तो उसे उदित होता हुआ सूर्य रंच मात्र भी प्रकाश करने में समर्थ नहीं है। जिसकी आंखें बंद है, जिसकी आंखें खुली हो उसको वो प्रकाशमान दिखाई देगा। तो चैतन्य आत्मा, वो कह रहे हैं यहाँ, बड़े भाव अच्छे हैं और थोड़ी गंभीरता भी है, विषय में थोड़ी सी गहराई भी है। विशेष तो कल करूँगा, थोड़ा सा 2-4 शब्दों को समझ लो आप, कल ही होगा, आज होगा नहीं। मैंने सोचा था कि बातें वही है, थोड़ी सी हो जाएगी, लेकिन होगा नहीं, चिंता मत करो आप। और थोड़ा बहुत शब्द कठिन लग रहे हो तो कठिन शब्दों को तो सरल करना और सरलता से समझना आपको आता है, ठीक है? मुझे आता है नहीं कह रहा मैं, आप उनको सरलता से समझ सकते हो, ये आपको आता है क्योंकि आपने बड़े बड़े प्रकरणों को पहले समझा है। ये तो छोटी सी बात है। वह भाव भी, वहाँ पर देखना पैराग्राफ, वह भाव भी ज्ञानी के ज्ञान में ही होता है। क्या वो भाव भी ज्ञानी के ज्ञान में ही होता है? क्योंकि वो भाव ज्ञान में क्यों होता है ज्ञानी का? क्योंकि कोई भी भाव हो ज्ञानी का ज्ञान में ही है, क्योंकि ज्ञानी को स्वपर के विवेक से सर्व परभावों से भिन्न आत्मा की ख्याति हो गई है, सम्यक प्रकार से अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है। वो भेद विज्ञान उसको हो गया है ज्ञानी को, माने ये ज्ञानमय परिणमन कर रहा है वो ज्ञानी। ज्ञानी पर भावों को करता हुआ, अब देखो ज्ञानी राग करता है या नहीं है? करता हुआ। ज्ञानी घर के काम करता हुआ, ज्ञानी बिजनेस करता हुआ, ज्ञानी व्यापार रोजगार करता हुआ, उनके साथ में अपने आत्मा को अत्यंत भिन्न जानता है। और अत्यंत भिन्न जानने से उसके अंतरंग में आत्मख्याति प्रकट हो गई है, आत्मा चैतन्य प्रकाशमान हो गया है। तथा
अब वही भाव अज्ञानी यदि कर रहा है तो कैसे कर रहा है? दो एक जैसे भाव हैं, ज्ञानी भी उन्हीं भावों को कर रहा है और अज्ञानी भी उन्हीं भावों को कर रहा है। ज्ञानी उन भावों को करता हुआ अंतरंग में उनके साथ में भेद विज्ञान कर रहा है, और अज्ञानी उन भावों को करता हुआ भेद विज्ञान न होने के कारण उनके साथ में एक में एक हो रहा है। हाँ। महेंद्र जी मालू साहब बोलो। ज्ञानी भी इससे दो जीवों के एक जैसे भाव हो रहे हैं, एक जैसे भाव हो रहे हैं। अब एक जैसे भाव होने पर ज्ञानी को कर्ता कह रहे हैं और अज्ञानी को कर्ता कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी को स्वयं और पर के भेद विज्ञान होने से आत्मख्याति उत्पन्न हुई है, और अज्ञानी को स्वयं और पर के भिन्नता का भाव भाषण न होने से क्या उसमें तादात्म्य बुद्धि है। इसलिए अज्ञानी जीव पर पदार्थों के साथ में तन्मयता रूप मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणमन करता हुआ वो उसका कर्ता बनता है, और ज्ञानी जीव उनका कर्ता नहीं बनता है। ये बात यहाँ कही है, थोड़ी गंभीरता है। कल इस प्रकरण को आगे चलाते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी की बात को यही विराम देते हैं। हाँ, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। नमो हरिहंताणम।